जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग बहुत प्यारा है, बहुत खास है। गुरु जी की प्यारी और पुरानी संगत का सत्संग है। और संगत जी, गुरु जी महाराज ने उन्हें उनके बचपन से ब्लेस किया है, क्योंकि आंटी की मम्मी भी गुरु जी के पास जाती थी। उन्हें फिजिकल फॉर्म में मिल चुकी है, दर्शन कर चुकी है और उन्हें गुरु जी के डिवाइन फीट को छूने का मौका मिला है। संगत जी, गुरु जी महाराज की इतनी अनंतम ब्लेसिंग्स है आंटी के ऊपर। उनके दोनों बच्चे गुरु जी की ब्लेसिंग्स ही हैं। और दोनों बच्चों के समय पर आंटी को अपनी प्रेगनेंसी के समय पर क्या दिक्कतें आई, क्या परेशानियां आई और डॉक्टर ने क्या क्या उनको निर्णय दे दिए थे, लेकिन गुरु जी महाराज के आशीर्वाद से वो सब कुछ कैसे नॉर्मल हुआ। आप ये सत्संग सुनेंगे तो आपको पता चलेगा और आपको बहुत बहुत अच्छा लगेगा। गुरु जी की ब्लेसिंग्स प्राप्त होगी और आपको पता चलेगा कि आंटी का विश्वास गुरु जी पर कितना पक्का है। और संगत जी, मैं आपको दावे के साथ कह सकती हूँ कि आज का ये सत्संग सुनने के बाद आपको गुरु जी महाराज की इतनी अनंत ब्लेसिंग्स मिलने वाली है कि आप सोच भी नहीं सकते। संगत जी, आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि इस सत्संग को ध्यान लगाकर, मन लगाकर, पूरे एकाग्रचित होकर के सुने, गुरु जी का ध्यान करके सुने और आप देखिए कि कैसे गुरु जी की ब्लेसिंग्स आपके पूरे परिवार को मिलेगी। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे टाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, आज हम जिनका सत्संग सुनने जा रहे हैं वो गुरु जी की प्यारी और पुरानी संगत कीर्ति आंटी का सत्संग है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सभी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी को कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी को मेरा नमस्कार। सभी संगत को मेरा नमस्कार। संगत जी, ये मेरा सौभाग्य है, गुरु जी महाराज की कृपा है, उनकी ब्लेसिंग्स है कि मेरी जो जर्नी रही है गुरु जी महाराज के साथ वो मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। संगत जी, सबसे पहले गुरु जी महाराज के पास मेरे मम्मी पापा गए थे, और जब वो अगली बार गुरु जी के पास गए तो गुरु जी ने कहा कि बच्चों को भी लेकर आना। संगत जी, उस समय हम लोग छोटे थे और अगली बार जब मम्मी पापा गए तो वो हमें भी साथ में ले गए। हम सभी सिस्टर्स गए थे और वहाँ का जो एटमॉस्फेयर था, जो ऑरा था संगत जी, वो बहुत बहुत अच्छा था। हम वहाँ के एटमॉस्फेयर में, वहाँ की ऑरा में खो गए थे। संगत जी, जब हम गुरु जी से मिले तो हमें विश्वास ही नहीं हुआ कि ऐसे भी गुरु जी हो सकते हैं। हमारे दिमाग में तो पिक्चर थी कि कोई भगवा वस्त्र में कोई गुरु जी होंगे, लंबे लंबे बाल होंगे, दाढ़ी होंगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। और संगत जी, गुरु जी के चेहरे पे इतना नूर था। उस समय हमारी उम्र कम थी, लेकिन गुरु जी महाराज के चेहरे से नजरें नहीं हट रही थी। संगत जी, हम लोग दरबार में बैठे, गुरु जी महाराज ने हमें ब्लेस किया, फिर हमें लंगर करवाया। उसके बाद जब हम गुरु जी से आज्ञा लेने गए तो गुरु जी ने हमें कहा आंधे रहा करो। और संगत जी, उसके बाद हम गुरु जी के दरबार में जाते रहे। संगत जी, ये तो गुरु जी की आज्ञा थी कि हम उनके पास जा पाए। ये उनकी मेहर थी कि उन्होंने हमें अपने श्री चरणों में लिया, और बिना उनकी आज्ञा से तो हम भी नहीं पहुंच पाते। संगत जी, नेक्स्ट टाइम हम जब गुरु जी के दरबार में गए तो गुरु जी महाराज ने मेरी बड़ी बहन को ब्लेस किया। तब तक उसकी शादी हो चुकी थी। और संगत जी, सच बताऊं तो वहाँ आना बहुत बहुत अच्छा लगता था। संगत जी, एक बार की बात है, मैं गुरु जी महाराज के दरबार में उनके लेफ्ट साइड में बैठी हुई थी। वहाँ पे सभी को चाय प्रसाद दिया गया। गुरु जी ने भी लिया, और गुरु जी ने जैसे अपना चाय प्रसाद पिया और थोड़ी ही देर में अपना ग्लास मेरी तरफ बढ़ा दिया। अब संगत जी, मैं शॉक्ड में थी। मैं सोच में पड़ गई कि मैं लूं या नहीं लूं। तो मेरी साइड में संगत जी रमा पायलट आंटी बैठी हुई थी। आंटी ने मुझे कहा कि अरे ले लो, ये तो बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स है गुरु जी की। और संगत जी, मैंने फिर ग्लास ले लिया, और ग्लास लेने के बाद मैंने रमा पायलट आंटी से पूछा कि मैं इसी ग्लास में पीऊं या मैं ग्लास चेंज करूं। तो आंटी कहने लगी कि नहीं नहीं, इसी ग्लास में पियो। और संगत जी, एवरीवन इज लाइक कि मुझे इतनी बड़ी चीज मिल गई है, इतनी बड़ी ब्लेसिंग्स मिल गई है, लेकिन मुझे नहीं पता संगत जी कि गुरु जी महाराज ने उससे मेरा क्या कल्याण किया। लेकिन फिर भी गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम शुक्राना, क्योंकि संगत जी, गुरु जी तो पता भी नहीं लगने देते हैं कि हमारी लाइफ में क्या प्रॉब्लम है या क्या प्रॉब्लम आने वाली है। और ठीक संगत जी, एक बार और ऐसे ही हुआ। हम दरबार में बैठे हुए थे, चाय प्रसाद सर्व हुई थी। गुरु जी महाराज ने चाय प्रसाद के 2-3 सिप लिए थे और अपना ग्लास मेरी तरफ बढ़ा दिया। और संगत जी, मैं बहुत बहुत खुश हुई। मुझे तो सच में अमृत ही मिल गया था, और ये बात तो मुझे आज जाकर के पता चली है। उस टाइम पर संगत जी हम लोग बहुत नादान थे, कम उम्र भी थी, अक्ल नहीं थी, लेकिन आज समझ में आता है संगत जी कि गुरु जी महाराज की मुझे कितनी बड़ी ब्लेसिंग्स मिली थी। पता नहीं संगत जी, गुरु जी महाराज ने मेरा क्या कल्याण किया था। शुक्राना गुरु जी, लख लख
शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। संगत जी वहाँ पर बहुत बहुत अट्रैक्शन था। घर में हमसे बैठा ही नहीं जाता था। हम दौड़ दौड़ कर गुरुजी के दरबार में आते थे, क्योंकि संगत जी उस समय संगत जो होती थी वो पूरे 7 डेज होती थी। संगत जी उस समय मैं बहुत दुबली पतली हुआ करती थी, तो मेरी मम्मी को मेरी बहुत चिंता होती थी। तो एक बार उन्होंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी ये बहुत दुबली है, बहुत कमजोर है, इसका क्या करना है? तो गुरुजी कहते कुछ नहीं है, सब बढ़िया है। गुरुजी ने मम्मी को कहा था कि अगली बार जब आओ तो इसके लिए लोटा लेकर आना। तो संगत जी अगली बार जब हम गुरुजी के दरबार में गए तो हमने गुरुजी को लोटा दिया और गुरुजी ने वो लोटा हमें ब्लेस करके वापस किया। संगत जी गुरुजी ने वो लोटा अपने हाथों में लेकर के ब्लेस किया था, पर हमें उस समय पता नहीं था कि हमें करना क्या है। तो गुरुजी ने इशारा किया एक आंटी की तरफ और कहा कि वो समझा देंगी, और आंटी ने हमें समझाया कि रात में इसको भर के गुरुजी के स्वरूप के सामने रखना है, सुबह उठ के हमें आधा पीना है और आधे जल प्रसाद से स्नान करना है। और यहाँ तक कि संगत जी गुरुजी महाराज ने लोटे को साफ करना भी बताया था। उन्होंने कहा था कि या तो राख से साफ करना या नींबू से साफ करना, इस पर साबुन मत लगाना, और लोटा कोई और साफ नहीं करेगा, इसे आपको ही साफ करना पड़ेगा। और गुरुजी ने ये काम मुझे 40 डेज के लिए करने के लिए कहा। गुरुजी ने मुझे ये काम 40 दिन के लिए बताया था और कहा था कि 40 दिन के बाद इस लोटे को प्रवाहित कर देना। संगत जी मुझे नहीं पता था कि सीरियसली मुझे 40 दिन के बाद उस लोटे को प्रवाहित करना था या नहीं। मैंने 40 दिन तक वो काम किया, लेकिन संगत जी मैं लोटे को प्रवाहित करना भूल गई और संगत जी ऐसे ही चलता रहा। उसके बाद संगत जी मेरी मम्मी की गुरुजी महाराज के साथ मेरे कंसर्न में बातें चलती रही, लेकिन मुझे नहीं पता। और उसके कुछ सालों के बाद एक बार फिर गुरुजी महाराज ने मुझे लोटा ब्लेस करके दिया, और संगत जी जैसा गुरुजी महाराज ने बताया था मैंने 40 दिन तक उसको वैसे फॉलो किया। और संगत जी इस बार भी मैं 40 दिन के बाद उस लोटे को प्रवाहित करना भूल गई थी, क्योंकि संगत जी 40 दिन पूरे होने के बाद मेरे दिमाग में आता ही नहीं था कि उसे प्रवाहित भी करना है, और वो तो सिर्फ गुरुजी जानते हैं संगत जी कि क्या है क्या नहीं है। संगत जी मैं ऐसा मानती हूँ कि लोटा तो सिर्फ दिखावे मात्र है, जबकि गुरुजी तो अपनी आंखों से अपनी ऑरा से ही इतनी सारी ब्लेसिंग्स दे देते हैं, हमारे कष्ट काट देते हैं। वो संगत जी हमारा साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है, और एज ए ह्यूमन बीइंग संगत जी अगर हमारी आंखों के सामने कुछ हो ना, कुछ करके ना दिखाया जाए तो हमें बिलीव नहीं होता है। एक बार गुरुजी ने मेरी मम्मी को कहा कि बच्चों के लिए चांदी के ओम बनवाना, मैं उनको ब्लेस करूंगा। उसके बाद संगत जी मम्मी ने वो चांदी के लॉकेट बनवाए, गुरुजी महाराज ने वो चांदी के ओम को ब्लेस किया, हमने पहना भी। और कुछ समय के बाद संगत जी वो चांदी का ओम अपने आप मुझसे कहीं खो गया। संगत जी मैंने उसे बहुत ढूंढा, इधर ढूंढा उधर ढूंढा, सभी जगह ढूंढा संगत जी, लेकिन मुझे नहीं मिला। संगत जी मैं बहुत उदास भी हुई, बहुत रोना भी आया, लेकिन हमने गुरुजी महाराज को इस बारे में कुछ भी नहीं बताया। और संगत जी बहुत समय के बाद हमें पता चला कि अगर गुरुजी की दी हुई कोई चीज अगर आपसे खो जाती है तो वो चीज आपके पास एक लिमिटेड समय तक ही रहती है। अगर वो आपसे खो जाती है तो उसमें अफसोस मनाने की, उसमें दुख मनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। संगत जी ऐसे एक बार हम लोग गुरुजी के दरबार में आए हुए थे और हमने देखा कि गुरुजी अपने हाथों से अपने लॉकेट स्वरूप बांट रहे हैं, और संगत जी वो लॉकेट बहुत प्यारे थे और उसमें गुरुजी का स्वरूप भी बहुत प्यारा था। संगत जी जब मैं लाइन में लगी तो मुझे लगा कि मेरी भी बारी आएगी और गुरुजी मुझे भी लॉकेट स्वरूप देंगे। संगत जी मेरे आगे मेरी मम्मी खड़ी थी, तो गुरुजी ने मेरी मम्मी को लॉकेट दिया, और जब मेरी बारी आई तो वो किसी से बात करने में लग गए। एक्चुअली संगत जी गुरुजी सबको लॉकेट रैंडमली दिया करते थे, ऐसा नहीं है कि लाइन में जितने भी लोग लगे हुए हैं सबको मिलेगा। ये तो गुरुजी की मर्जी होती थी कि वो किसको देना चाहते हैं। अब संगत जी मुझे नहीं मिला तो मम्मी को समझ में आ गया कि शायद इसको फील हुआ है, तो मम्मी ने गुरुजी से कहा कि गुरुजी इसको भी लॉकेट दे दो। तो गुरुजी ने कहा कि इसको क्या जरूरत है, ये मेरे दिल में बसती है और मैं इसके दिल में बसता हूँ। सुनकर बहुत अच्छा लगा संगत जी, लेकिन फिर भी मैं चाहती थी कि मुझे गुरुजी का एक लॉकेट स्वरूप मिले। तो मम्मी ने मुझे कहा कि चल कोई बात नहीं, मैं तुझे दे दूंगी। और मम्मी जैसे ही अपना मुझे लॉकेट देने लगी तब तक गुरुजी ने मेरे हाथ पे एक लॉकेट रख दिया था। और संगत जी मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा कि मुझे गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिली। गुरुजी ने हमारे मन को जाना और हमें बहुत सारा प्यार दिया। और ऐसे ही संगत जी जब मैं अपने कॉलेज में थी तो अपने गुरुजी का स्वरूप हमेशा पास में रखा करती थी, और संगत जी मैं अक्सर गुरुजी का स्वरूप निकालती थी, उन्हें प्यार करती थी। तो मेरे फ्रेंड्स मुझ पर हंसा करते थे और कहते थे कि तू पागल है, ऐसे कोई गुरुओं को प्यार करता है। खैर संगत जी वो नहीं जानते थे कि हमारे गुरुजी कौन है। हालांकि संगत जी मैं भी गुरुजी के बारे में बहुत ज्यादा तो नहीं जानती थी, लेकिन मैं गुरुजी की फोटो को निकाल के प्यार करती थी, और मेरे फ्रेंड्स यही बोला करते थे कि तू पागल है, ऐसे थोड़ी ना किसी गुरु की फोटो के साथ करते हैं, अच्छा नहीं लगता है। तो मैं उनसे अक्सर यही बोला करती थी कि मेरा जो गुरुजी के प्रति प्यार है वो मैं तुम्हें कैसे बताऊं, तुम नहीं जान सकते कि मैं गुरुजी को कितना प्यार करती हूँ, और उस प्यार को हम ह्यूमन लव से कंपेयर नहीं कर सकते। और वो जो प्यार था गुरुजी के प्रति वो तो गुरुजी की तरफ से ही था, गुरुजी ने अपनी शरण में लिया था। और कितना हम गुरुजी से प्यार कर सकते हैं ये तो उनकी ही कृपा होती है। बस संगत जी ऐसे गुरुजी के साथ जर्नी चलती रही, और कुछ समय के बाद गुरुजी मेरी मम्मी को कहने लगे कि अब इसका भी ब्याह करा दो। लेकिन संगत जी मैं तो तब पढ़ रही थी और मुझे आगे और बहुत कुछ करना था। गुरुजी ने एक दो बार मेरी मम्मी को मेरी शादी के विषय में कहा, और मेरी मम्मी ने सर्च शुरू कर
कर दी। और जब मेरे हस्बैंड मिले संगत जी तो हम उनको गुरुजी के पास लेकर गए। गुरुजी ने उनको देखकर कहा मुंडा बहुत चंगा है। मुझे लगा संगत जी की गुरुजी पंजाब से हैं और मेरे हस्बैंड भी पंजाब से हैं, इसलिए गुरुजी ने कहा कि मुंडा चंगा है। लेकिन मैं नहीं जानती थी कि गुरुजी को क्या दिखाई दिया। लेकिन आज मैं गुरुजी का शुक्राना करती हूँ। थैंक यू सो मच गुरुजी फॉर एवरीथिंग। एक बार की बात है संगत जी, गुरु पूर्णिमा का फंक्शन था बड़े मंदिर में, तो मैं और मेरे हस्बैंड उस फंक्शन में गए थे। और जैसे ही हमने गुरुजी को मत्था टेका, गुरुजी ने हमारी पीठ पे जोर से थप किया और ठहाका मार के हंसने लगे और कहने लगे जा तेनू बच्चा दिता। और संगत जी वहाँ बहुत सारी संगत खड़ी हुई थी। मुझे बहुत एम्बैरेसिंग भी लगा कि अभी तो हमने ऐसा कुछ सोचा भी नहीं है। लेकिन संगत जी ये तो गुरुजी को पता है, वो तो जानी जान है कि कब राइट टाइम है, कब क्या होना है। संगत जी उसके कुछ समय के बाद मैंने कंसीव किया, सब कुछ ठीक रहा। और संगत जी जब कुछ समय के बाद डॉक्टर ने मेरा अल्ट्रासाउंड किया तो उन्हें लगा कि शायद बेबी के सर में कोई सिस्ट है। तो वो कंफर्म करने के लिए डॉक्टर ने मुझे फर्दर टेस्ट बोल दिए। हालांकि संगत जी मुझे किसी भी टेस्ट में कोई डर नहीं लगा। मुझे लगा कि ये तो एक नॉर्मल टेस्ट है। हालांकि ये मेरा पहली बार था और डर लगना तो स्वाभाविक था, लेकिन मुझे कोई डर नहीं लग रहा था। मेरे मन में यही था कि गुरुजी हैं, उनका आशीर्वाद है, नॉर्मल टेस्ट है, करवा लेती हूँ। संगत जी टेस्ट करवाने से पहले हम लोग गुरुजी के पास आए थे मत्था टेकने के लिए। हालांकि मैंने गुरुजी से कुछ भी नहीं कहा था, वो तो जानी जाने, उन्हें सब कुछ पता था। हमने लंगर खाया, हमने गुरुजी का आशीर्वाद लिया और हम चले गए। उसके बाद संगत जी डॉक्टर ने मुझे जो टेस्ट करवाने के लिए बोला वो टेस्ट करवाया गया। तो टेस्ट में डॉक्टर को क्लियर हो गया कि बेबी के सर में वो सिस्ट नहीं है। बेबी के बैग में जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं वो बालों में लगे हुए थे, जिसकी वजह से वो सिस्ट की तरह दिखाई दे रहे थे। लेकिन संगत जी हमें अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए सारे टेस्ट करवाने पड़ते हैं। लेकिन गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग से सब कुछ ठीक था। और संगत जी गुरुजी के आशीर्वाद से सब कुछ अच्छा रहा। मेरी नॉर्मल डिलीवरी हुई, जबकि मेरी मम्मी, मेरे कजिन, सबको ये लगता था कि इतनी कमजोर है, इसको नॉर्मल डिलीवरी नहीं होगी। लेकिन संगत जी गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से सब कुछ अच्छा रहा। मेरी नॉर्मल डिलीवरी हुई क्योंकि संगत जी पूरे टाइम मेरे साथ गुरुजी का स्वरूप था। मैं अपने लेबर रूम में भी गुरुजी का स्वरूप लेकर गई थी और पूरे टाइम गुरुजी का स्वरूप मेरे पिलो के नीचे था। और पूरे टाइम संगत जी मैं गुरुजी महाराज को याद करती रही। और संगत जी बीच में एक ऐसा समय भी आया जब मुझसे दर्द सहन नहीं हो रहा था, तो मैंने सोचा कि मैं डॉक्टर से कह देती हूँ कि मैं एपिड्यूरल ले लूं, क्योंकि मैंने सुना था कि चाइल्ड बर्थ के दौरान उससे पेन कम हो जाता है। तो डॉक्टर ने मुझे मना कर दिया कि नहीं नहीं ये सेफ नहीं होता है, आप अपने गुरुजी महाराज को याद करो। तो संगत जी मैं पूरे टाइम गुरुजी को याद करती रही। उसके बाद संगत जी गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से मेरी नॉर्मल डिलीवरी हुई और गुरुजी महाराज ने मुझे बेटी ब्लेस की। और 40 दिन के बाद संगत जी हम अपनी बेटी को गुरुजी महाराज के पास ले गए उनसे ब्लेस करवाने के लिए। संगत जी मैं आपको बताना भूल गई थी कि इस बीच में गुरुजी महाराज ने मुझे एक बार और लोटा ब्लेस किया था। जैसा कि मैंने बताया कि पहले भी गुरुजी महाराज ने मुझे 40 दिन के लिए लोटा ब्लेस किया था, लेकिन इस बार जब लोटा ब्लेस किया तो कोई टाइम लिमिट नहीं थी। शायद संगत जी गुरुजी को पता था कि वो चोला छोड़ने वाले हैं या जो कुछ भी वो जानते थे, मुझे ये तो नहीं पता। लेकिन संगत जी जो लोटा गुरुजी ने मुझे आखिरी बार ब्लेस किया वो आज भी मेरे पास है और आज भी संगत जी मैं उस लोटे को यूज करती हूँ। थैंक यू सो मच गुरुजी। आपको पता है कि आने वाली लाइफ हमारी कैसी रहेगी, क्या सिचुएशंस होगी, लेकिन आपने हमें उसके लिए पहले से ही ब्लेस कर दिया है। एक बार की बात है संगत जी, जब मेरी शादी फिक्स हो गई थी तो उन दिनों संगत जी मेरे देवर का बहुत सीवियर एक्सीडेंट हुआ था। उसकी हालत बहुत खराब थी, उन्हें हेड इंजरी हुई थी। तब संगत जी मेरे हस्बैंड का फोन आया। उस समय संगत जी वो मेरे फियोंसे थे। उन्होंने मुझे कहा कि आप गुरुजी के पास जाओ, ऐसा ऐसा हो गया है और बहुत सीरियस हालत है। संगत जी वो पहली बार था जब मैं बिल्कुल अकेले गुरुजी महाराज के पास गई थी। ना मेरे पेरेंट्स मेरे साथ थे, ना मेरे कोई भाई बहन, ना मेरे कोई कजिन्स मेरे साथ थी। मैं बहुत हिम्मत करके गुरुजी के पास गई। संगत जी जब मैं गुरुजी के पास गई तो गुरुजी ने बहुत आराम से मेरी सारी बात सुनी और सारी बात सुनने के बाद गुरुजी ने कहा कि अरे कुछ नहीं, सब ठीक होगा। और बस संगत जी गुरुजी का इतना कहना होता है और हमें बहुत सेटिस्फेक्शन हो जाती है। मैं घर आई, मैंने अपने फियोंसे को फोन किया, मैंने बताया कि कुछ भी नहीं होगा, गुरुजी महाराज ने ऐसा ऐसा कहा है, आप चिंता मत करो। संगत जी उन्हें काफी समय हॉस्पिटल में रखा था, लेकिन गुरुजी की मेहर थी कि वो बिल्कुल ठीक हो गए थे। संगत जी ऐसी कई सारी ब्लेसिंग्स हमारे जीवन में गुरुजी की है। मुझे नहीं पता कि हमें वो सारी ब्लेसिंग सुनाना आता भी है या नहीं। संगत जी अगर सत्संग सुनाने में कुछ भी गलती हो जाए तो माफ करिएगा। अब संगत जी वो समय आया जब गुरुजी महाराज ने महासमाधि ले ली। संगत जी हम सबको बहुत बहुत दुख हुआ। उस दुख की कल्पना नहीं कर सकते आप संगत जी, और ना मैं उसे शब्दों में बयान कर सकती हूँ। हमें लगा कि अब हमारा कौन है, अब हमारा क्या होगा, गुरुजी तो चले गए, हम किससे बात करेंगे। क्योंकि संगत जी जरा जरा सी कोई भी बात होती, प्रॉब्लम होती, हम दौड़ दौड़ कर गुरुजी के पास चले जाते थे, उनसे बात करते थे और हमें सेटिस्फेक्शन हो जाता था। लेकिन तब हमें नहीं पता था संगत जी कि गुरुजी कहीं नहीं गए हैं। ये बात और है कि वो फिजिकल फॉर्म में नहीं है, लेकिन वो हर जगह व्याप्त है, वो हर जगह मौजूद है। वो अपनी सारी संगत की हर बात
सुनते हैं वो अपनी हर संगत के साथ है। बल्कि मैं ये कहूंगी कि गुरुजी महाराज हमें और भी ज्यादा पावर के साथ आज ब्लेस कर रहे हैं। अब संगत जी, जब गुरुजी ने महासमाधि ले ली उसकी बात बताती हूँ। मेरी एक फ्रेंड है संगत जी, उसकी शादी हो गई थी और वो कंसीव नहीं कर पा रही थी। और उसका ऐसा था संगत जी कि वो ज्यादा भगवान में विश्वास नहीं करती थी। ऐसा नहीं है संगत जी कि बिल्कुल भी ईश्वर के अस्तित्व को नहीं मानती है। उसका ऐसा मानना है कि मैं अपने काम को ही ईश्वर मानती हूँ, मैं अपने काम को ही पूछती हूँ। बाय प्रोफेशनल संगत जी वो इंजीनियर है और वो अपना काम बहुत अच्छे से करती है। एक बार संगत जी उसने मुझसे अपनी बात डिस्कस की कि मुझे कंसीव नहीं हो रहा है, तो मैंने अपने गुरुजी के बारे में बताया। मैंने कहा कि हमारे गुरुजी है, तुम वहाँ चलो। संगत जी मैं उसे बड़े मंदिर भी लेकर आई। उसकी मम्मी बहुत पूजा पाठ करती है। उनकी मम्मी को भी मैं गुरुजी के आश्रम लेकर आई। तो मैंने उसे बताया कि हम लोग गुरुजी के सामने कुछ भी नहीं मांगते हैं, क्योंकि गुरुजी को सब कुछ पता है कि कब क्या देना है। क्योंकि हम मांगते थोड़ा सा है और क्या पता गुरुजी को हमें एक पूरा समुद्र देना हो। संगत जी हम लोग गुरुजी के दरबार से आशीर्वाद लेकर वापस आ गए अपने घर। मेरी फ्रेंड ने IVF का सोचा हुआ था और संगत जी उसने IVF करवाया, लेकिन वो फेल हो गया। तो संगत जी उसने सोचा कि चलो ठीक है, एक बार फिर करवाएंगे और 1-2 साल का उसमें गैप देना जरूरी होता है। तो उसने अपना माइंड मेकअप कर लिया था कि एक बार फिर IVF करवाएंगे। लेकिन संगत जी 3-4 महीने ही बीते होंगे कि उसकी तबीयत बहुत खराब हो गई। वो अपनी किसी कजिन की शादी से आई थी। संगत जी वो शादी अटेंड करने के लिए आउट ऑफ टाउन गई हुई थी। वहाँ उसने बहुत इंजॉय किया, डांस किया, लेकिन जब वो घर लौटी संगत जी तो उसकी तबीयत बहुत खराब हो गई थी। उसको वॉमिटिंग होने लग गई, उसे नोजिया फील होने लगा और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसकी तबीयत क्यों खराब हो रही है। तो संगत जी हम सभी ने उसे सजेस्ट किया कि तुम एक बार टेस्ट करवा लो। और जब उसने टेस्ट करवाया संगत जी तो वो ऑलरेडी कंसीव कर चुकी थी। संगत जी उसे पता भी नहीं चला और वो कंसीव कर चुकी थी। गुरुजी महाराज की इतनी बड़ी ब्लेसिंग्स उसे प्राप्त हुई थी, जबकि संगत जी उसे कंसीव किए हुए 2-3 महीने हो चुके थे। और ये वो टाइम पीरियड होता है जब हमें बहुत ध्यान रखना होता है। लेकिन गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग्स देखिए, उनकी कृपा देखिए। वो अपने कजिन की शादी में भी गई, बहुत डांस भी किया, बहुत इंजॉय भी किया, लेकिन उसे कुछ भी नहीं हुआ और ना उसके बच्चे को कुछ हुआ। और संगत जी जब मेरी फ्रेंड डॉक्टर के पास से आई तो सबसे पहला कॉल उसने मुझे ही किया। उसने मुझे बताया कि मैंने कंसीव कर लिया है। मैंने उसे कॉन्ग्रेचुलेट किया और गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना किया। और संगत जी आपको तब और खुशी मिलती है जब आप किसी अपने को गुरुजी महाराज के पास ले जाते हो और उसका कोई इम्पॉसिबल सा काम गुरुजी महाराज अपनी मेहर से बना देते हैं। संगत जी उस समय तो आपकी खुशी का लेवल बहुत ऊपर हो जाता है, आपकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता। संगत जी मेरी फ्रेंड का भी प्रेगनेंसी का समय पूरा बहुत अच्छा गया और गुरुजी महाराज ने उसे बेबी बॉय ब्लेस किया। और संगत जी उसने मुझे बताया था कि जब वो प्रेग्नेंट थी कि एक बार उसे खुद गुरुजी महाराज का ड्रीम दर्शन हुआ था। गुरुजी उसके सपने में आए थे, लेकिन उसे नहीं पता था कि जब गुरुजी सपने में आते हैं तो वो उनके साक्षात दर्शन ही होते हैं। और संगत जी सपने में गुरुजी महाराज ने उसे कहा था मेरा स्केच बनाई। संगत जी वो बंगाली है और उसकी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है। संगत जी उसने ये बात मुझसे शेयर की तो मैंने उससे कहा कि तुमसे जैसा भी बनता है बना लो। लेकिन संगत जी जैसा कि मैंने बताया कि वो वर्किंग थी तो उसे टाइम नहीं मिला, तो उसने नहीं बनाया गुरुजी का स्केच। संगत जी उसकी डिलीवरी हो गई, सब कुछ अच्छा हो गया। जब उसका बेबी 1 या 2 साल का हुआ संगत जी तब पता चला कि उसकी बेबी में स्पीच प्रॉब्लम है। तो मैंने उससे कहा कि देख मुझे नहीं पता कि क्या बात है, लेकिन शायद गुरुजी महाराज ने तुझे स्केच बनाने के लिए कहा था, तो शायद गुरुजी को पता था कि आने वाली क्या प्रॉब्लम्स हैं, वो दिखाई दे रही थी उन्हें। हालांकि वो तो गुरुजी ब्लेस करते हैं और आगे भी तुम्हें ब्लेस करेंगे और शायद इसीलिए गुरुजी ने तुम्हें स्केच बनाने के लिए कहा था। तो मैं तुम्हें यही कहूंगी कि तुम गुरुजी का स्केच बनाओ। और संगत जी जब उसका बेटा 3-4 साल का हुआ तब उसने एक बहुत प्यारा गुरुजी का स्केच बनाया और मैंने उसे कहा भी कि तुम तो बहुत अच्छा स्केच बना लेती हो। संगत जी मैं अपने अनुभव से यही कहूंगी कि अगर गुरुजी महाराज ने किसी भी रूप में आकर आपको कोई बात कही है, वन टाइम कोई बात कही है, तो आपको उसी वक्त उसको फॉलो करना चाहिए। हमें नहीं पता संगत जी कि गुरुजी महाराज की उस बात में हमारे लिए क्या ब्लेसिंग्स हैं, क्योंकि गुरुजी तो स्वयं जानते हैं ना कि हमारी लाइफ में क्या है, क्या होगा और वो कैसे ठीक होगा और कैसे सही होगा। इसलिए हमें गुरुजी की हर बात को पत्थर की लकीर मानते हुए उसे मानना ही चाहिए। और जैसा गुरुजी महाराज कहा करते थे कि हमें अपना इफ बट किंतु परंतु कुछ भी नहीं लगाना चाहिए। अगर आप गुरुजी के पास आए हो तो अपने सारे इफ बट, अपने सारे प्रश्न जूतों के साथ बाहर छोड़ कर आओ, अपना दिमाग बाहर छोड़ कर आओ। लेकिन अगर गुरुजी महाराज ने कुछ बात कह दी आपको करने के लिए तो अपना सर झुका करके यस गुरुजी कहते हुए उसे एक बार में ही पूरा करो। ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स होती है संगत जी, जो कि संगत जी हम समझ नहीं पाते हैं। आज भी संगत जी मुझे भी कई सारी बातों में डाउट आते हैं जो कि नहीं आना चाहिए। जो गुरुजी ने कह दिया, जो गुरुजी ने इंडिकेशंस दे दिए, हम लोग अपना दिमाग लगाने लग जाते हैं कि ऐसा तो नहीं हो सकता, वैसा तो नहीं हो सकता। लेकिन संगत जी हम कहाँ भविष्य देख सकते हैं, हम कहाँ आगे का सोच सकते हैं। हमारी लाइफ में 1 सेकंड बाद क्या होने वाला है हमें तो वो भी नहीं पता होता है, और वो तो सिर्फ गुरुजी ही जानते हैं, वही सोच सकते हैं। और हमें गुरुजी की सोच के साथ चलना चाहिए। और अगर संगत जी हम ऐसा करते हैं तो पता
पता नहीं हम कहाँ से कहाँ पहुँच जाएंगे। ऐसे एक बार की बात है संगत जी, मेरी फ्रेंड ने अपनी कजिन के बारे में भी मुझे बताया। उसने कहा कि उसकी शादी हो गई और शादी के बाद उसको बेबी भी हुआ, और जब उसका बच्चा 9 साल का हो गया तो मेरी फ्रेंड ने मुझे कहा कि मेरी कजिन बिल्कुल भी मेरी जैसी नहीं है, वो ईश्वर की तरफ तुरंत इंक्लाइन हो जाती है, तो मैं चाहती हूँ कि तुम गुरुजी के बारे में उसे बताओ। मैंने कहा कि ठीक है, मैं उसे बता दूंगी। और फिर संगत जी मैंने उसके कजिन के साथ बात की, मैंने गुरुजी के काफी सारे सत्संग उसके साथ शेयर किए, और संगत जी से बात होने के बाद हार्डली 1 या 2 महीने के बाद मेरी फ्रेंड ने मुझे फोन करके बताया कि मेरी उस कजिन ने कंसीव कर लिया है। और संगत जी मैं बहुत बहुत खुश हुई। मैंने गुरुजी को बहुत थैंक यू कहा, बहुत शुक्राना किया। मैंने कहा कि वाओ गुरुजी, आपके सामने तो बहुत सारे ब्लेसिंग्स आप संगत को देते ही थे, लेकिन अब जबकि आप अपने फिजिकल फॉर्म में नहीं हैं, आप अपनी ब्लेसिंग्स कई गुना बढ़ाकर अपनी संगत को पहुंचा रहे हो। आप नई संगत को कितनी जल्दी जोड़ लेते हो, कितनी जल्दी उन्हें ब्लेसिंग्स देते हो। गुरुजी का कहना था कि अगर विश्वास जगाने के लिए मैं अगर इतना समय लूंगा तो इतना पेशेंस इंसानों में होता नहीं है। तो संगत जी जब मेरी फ्रेंड ने बताया कि उसके कजिन ने भी कंसीव कर लिया है और गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से उसे भी बेबी बॉय हुआ है, और अब तो संगत जी वो 2 साल का हो गया है। संगत जी जिस समय गुरुजी महाराज ने मुझे बेबी ब्लेस किया था तो मैंने और मेरे हस्बैंड ने तय कर रखा था हमारा जो भी बच्चा होगा वो एक ही होगा, फिर चाहे वो लड़का हो या लड़की। लेकिन संगत जी मेरे बच्चे के 3-4 साल के बाद मुझे गुरुजी के मैसेजेस आने लगे। इवन कई सारी संगत आंटियों ने भी मुझे कहा कि गुरुजी तुझे एक और बच्चा ब्लेस कर रहे हैं। लेकिन जैसा कि संगत जी मैंने कहा कि हम इन सारे मैसेजेस को, इन सारे इंडिकेशंस को समझ ही नहीं पाते। हमें ऐसा लगता है कि नहीं नहीं, हमने तो ऐसा तय कर लिया है तो अब तो ऐसा कुछ करना ही नहीं है, अब ऐसा कुछ होना ही नहीं है लाइफ में। लेकिन संगत जी हमारे गुरुजी महाराज ने तो कुछ और तय कर रखा था, और फिर धीरे धीरे संगत जी हमने भी एक्सेप्ट कर लिया, और हमने सोचा कि चलो जैसा गुरुजी महाराज का आशीर्वाद मिल रहा है हमें वही करना चाहिए। और संगत जी गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से मैंने कंसीव कर लिया। अब संगत जी जब मुझे 5 महीने हो गए कंसीव किए तो मुझे एक प्रॉब्लम होने लगी। संगत जी आपको पता होगा कि जब बच्चा गर्भ में होता है तो वो अपनी माँ से एम्बिलिकल कॉर्ड के साथ जुड़ा हुआ होता है, और उस एम्बिलिकल कॉर्ड में संगत जी 2 वेन्स होती हैं, और संगत जी वो दोनों वेन्स बच्चे की वाइटल ऑर्गन्स में ब्लड सप्लाई करती है। लेकिन संगत जी उन दोनों वेन्स में से कोई एक वेन नहीं थी, तो संगत जी हमें नहीं समझ में आ रहा था कि कौन सी वेन नहीं है और बच्चे को कहाँ प्रॉब्लम जा सकती है। तो डॉक्टर ने मुझे सजेस्ट किया कि आप अल्ट्रासाउंड करवाओ, आप बेबी का इको करवाओ, क्योंकि हमें नहीं पता कि बेबी की कौन सी वेन नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि उसकी वजह से बेबी के किसी एक इम्पोर्टेंट ऑर्गन में प्रॉब्लम हो जाए, हो सकता है हार्ट में प्रॉब्लम हो जाए, हो सकता है ब्रेन में प्रॉब्लम हो जाए, लंग्स में हो जाए। और आप यकीन नहीं मानोगे संगत जी, मुझे तब भी डर नहीं लगा। मुझे लगा कि ये तो गुरुजी ने दिया है, क्योंकि हम तो बेबी चाह ही नहीं रहे थे, और अगर गुरुजी ने दिया है तो वही रक्षा करेंगे। संगत जी मैंने सेकेंड ओपिनियन के लिए अपने फैमिली डॉक्टर से बात की, और उन्होंने मुझे कई सारे अच्छे अच्छे डॉक्टर से मिलवाया। संगत जी हम लोग सीताराम भारती हॉस्पिटल में गए, वहाँ पर एक डॉक्टर थी और उन्होंने कुछ टेस्ट लिखे, हमने वो टेस्ट करवाए। संगत जी उन्होंने इको करवाया बेबी का, लेकिन वो बिल्कुल ठीक आया। मेरी अपनी जो गायनिक थी उसने भी यही कहा कि बेबी का इको तो बिल्कुल सही आया है, लेकिन आप फिर भी कंटिन्यू करते हो तो कोई बात नहीं। लेकिन संगत जी मैं सीताराम भारती में जिस गायनिक से मिली उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि हम एक टेस्ट करेंगे। संगत जी मुझे उस टेस्ट का मेडिकल टर्म तो नहीं पता, लेकिन उसमें संगत जी बेबी का जो वाटर बैग होता है, हम उसमें से थोड़ा सा पानी निकालेंगे, वाटर निकालेंगे और उसको टेस्ट करेंगे। अगर उस टेस्ट में कुछ भी प्रॉब्लम आई या बच्चे में कोई डिफेक्ट्स पाया गया तो आप 5 महीने आपको हो चुके हैं, आप अभी भी टर्मिनेट करवा सकते हो। हालांकि संगत जी टाइम ऊपर हो चुका था और एज पर द इंडियन लॉ हम इस प्रकार से अबॉर्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर भी संगत जी डॉक्टर की बात सुनकर ना तो मुझे टेंशन हुई ना मुझे घबराहट हुई। मैंने यही कहा कि गुरुजी महाराज ने दिया है वही संभालेंगे, हम खुद ही अपने आप को नहीं संभाल सकते तो गुरुजी हमें भी संभालेंगे और बच्चे को भी संभालेंगे। डॉक्टर ने मुझे बताया कि उस टेस्ट के बाद भी 72 घंटे लगेंगे उसकी रिपोर्ट आने में, तो आप सोच के रखो कि आपको बेबी को टर्मिनेट करवाना है या नहीं करवाना है। और संगत जी मैंने सोच के रखा था कि मुझे अपने बेबी को टर्मिनेट नहीं करवाना है। संगत जी मैं उस डॉक्टर के पास वापस पलट कर नहीं गई। मैंने सोच लिया था कि मुझे टेस्ट ही नहीं करवाना है, अननेसेसरी मैं अपने आप में क्यों पेन लूं, अब जो होगा देखा जाएगा। गुरुजी महाराज के ऊपर मैं सब कुछ छोड़ देती हूँ। एंड सीरियसली संगत जी गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग से, उनकी मेहर से मेरा पूरा टाइम बहुत अच्छा गया। नॉर्मल डिलीवरी हुई, और जैसा कि संगत जी मैंने पहली डिलीवरी के समय पे भी गुरुजी का स्वरूप अपने पास रखा हुआ था, इस बार भी संगत जी पूरे टाइम मेरे पास गुरुजी का स्वरूप रहा। और संगत जी गुरुजी ने मुझे एक हेल्दी बेबी बॉय ब्लेस किया। बच्चे के बर्थ के बाद संगत जी उसके सारे टेस्ट किए गए और संगत जी वो सारे टेस्ट नॉर्मल रहे। और संगत जी मुझे बेबी बॉय होगा इसका हमें पहले ही पता चल गया था, लेकिन मैं संगत जी इतना ध्यान नहीं दे रही थी। मेरे मन में यही था कि जो भी गुरुजी महाराज देंगे वही हमें मंजूर होगा। एक बार की बात है संगत जी, जब मेरी प्रेगनेंसी चल रही थी तब मेरे अंकल एक सत्संग अटेंड करने गए हुए थे, और उस टाइम पे डॉक्टर अग्रवाल अंकल अपना सत्संग शेयर कर रहे थे, और उसी समय मेरे अंकल वहाँ पहुंचे थे और बस गुरुजी महाराज को मत्था टेका ही था कि अंकल के सत्संग के कुछ शब्द उनके कानों में पड़े, और वो शब्द थे संगत जी चामुंडा दिता। एक्चुअली संगत जी डॉक्टर अग्रवाल अंकल अपना सत्संग सुना रहे थे कि उन्हें गुरुजी महाराज ने
कहा था कि जा मुंडा देता। और संगत जी जब मेरे अंकल पहुंचे, मत्था टेका, तो उनके कानों में बस यही शब्द पड़े। और जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं कि गुरुजी महाराज अपनी संगत को अपने सत्संग के माध्यम से उनके सवालों के जवाब देते हैं या किसी बात की हिंट देते हैं। मेरे अंकल को तुरंत लग गया कि गुरुजी महाराज ने ये मैसेज मेरे लिए दिया है और वो समझ गए कि अब हमें जो बेबी होगा वो लड़का ही होगा। और संगत जी फिर अंकल ने घर आकर के मुझसे शेयर किया। मैंने जय गुरुजी कहा और कहा कि जैसा भी होगा, जो भी गुरुजी महाराज देंगे वो हमें मंजूर है। और संगत जी जब बाद में बेबी बॉय हुआ तो मेरे अंकल ने बोला कि देखा, मैंने कहा था ना कि वो मैसेज गुरुजी ने हमारे लिए ही दिया था। संगत जी गुरुजी महाराज की बहुत बहुत बड़ी मेहर है। और संगत जी मेहर गुरुजी की न जाने कितने जन्मों से है, हमें नहीं पता कि गुरुजी ने हमें कितने जन्मों से अपने पास रखा हुआ है। संगत जी मैं अपने आप को बहुत बहुत भाग्यशाली समझती हूँ, किस्मत वाली समझती हूँ कि गुरुजी ने जब अपने फिजिकल फॉर्म में थे हमें बुलाया, अपने दर्शन दिए, अपने सानिध्य में रखा, अपना प्यार दिया। क्योंकि संगत जी अगर आज कोई संगत हमारे पास आकर कहती है कि अच्छा आप गुरुजी से मिले हुए हो, आपने उनके दर्शन किए हैं, तो संगत जी उन संगत के भाव देखकर, उनकी फीलिंग्स देखकर, उनकी खुशी देखकर हमें बहुत अच्छा लगता है। बहुत बहुत खुशी होती है संगत जी सोचकर कि गुरुजी महाराज आपने अपने फिजिकल रूप में अपने आप को हमें छूने दिया। उस भगवान ने, उस महाशिव ने, उस डिवाइन लाइट ने हमें अपने आप को छूने दिया। और संगत जी मुझे याद है कि हम लोग जब गुरुजी महाराज के दरबार में जाया करते थे मम्मी के साथ, तो मैं और मेरी सिस्टर छोटे हुआ करते थे और हम गुरुजी के साइड में बैठते थे। तो गुरुजी कई बार मेरी मम्मी को बोला करते थे कि चला मेरे चरण दबा। तो संगत जी हम सोचा करते थे कि गुरुजी हमें क्यों नहीं बोलते, शायद हम छोटे हैं इसलिए। तो एक दिन संगत जी मैंने और मेरी सिस्टर ने सोच लिया था, हमने डिसाइड कर लिया था कि आज तो हम गुरुजी के चरण पकड़ ही लेंगे। संगत जी अगली बार जब हम गुरुजी के दरबार में गए तो मम्मी साइड में थी और जैसा कि हम दोनों बहनों ने डिसाइड किया हुआ था, हम दोनों ने गुरुजी महाराज को एक साथ सर झुकाया, मत्था टेका और हमने गुरुजी महाराज के चरण पकड़ लिए और वहीं बैठ गए और उनके चरण दबाने लगे। हालांकि संगत जी उस समय गुरुजी महाराज ने अपना पैर पीछे नहीं किया, हमें दबाने दिया। और थोड़ी देर दबाने के बाद गुरुजी ने किसी और आंटी को, मेरी मम्मी को पैर दबाने के लिए बोल दिया। और संगत जी उस बात की खुशी आज तक है कि हमने गुरुजी महाराज के चरण दबाए, उन्हें छुआ। और संगत जी आज सबसे बड़ा शुक्राना तो ये है गुरुजी का कि गुरुजी महाराज ने हमें मेंटली, फिजिकली, इकोनॉमिकली बहुत अच्छा रखा हुआ है। संगत जी गुरुजी की मेहर ही तो है कि हम लोग बिल्कुल परफेक्टली अपने घर में बैठे हैं, फाइनेंशियली भी सब कुछ सही चल रहा है। वरना संगत जी हम सभी ने देखा है कि कोविड का समय कितना खतरनाक आया था, कितना माड़ा समय था और किसी के साथ कुछ भी हो सकता था। लेकिन गुरुजी महाराज ने हमें सेफली अपने घर पे रखा, हमें किसी को कुछ नहीं होने दिया। और मुझे वाकई में लगता है संगत जी की गुरुजी की बहुत बड़ी मेहर है कि हमें कोविड के समय में गुरुजी महाराज ने अपने चरणों में रखा, हमें कोविड नहीं होने दिया। क्योंकि संगत जी मैं सोचती थी कि अगर मुझे कोरोना होता तो मैं तो अकेले रह ही नहीं सकती थी क्वारंटाइन में, क्योंकि संगत जी मुझे कोई ना कोई मेरे साथ चाहिए ही होता है। और उस टाइम पे संगत जी मैं गुरुजी से प्रार्थना भी किया करती थी कि गुरुजी कभी ऐसा समय ना आए कि मुझे अकेले बंद होना पड़े। मैंने गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना किया कि गुरुजी आपका लख लख शुक्राना कि आपने हमें अपनी चरण शरण में रखा हुआ है, बिल्कुल सही सलामत रखा हुआ है। और मैं गुरुजी से यही अरदास करती हूँ कि गुरुजी सभी को ऐसे ही अपने पास बिल्कुल सही सलामत रखना। एक बार की बात है संगत जी, मैं ऑनलाइन गुरुजी का कोई सत्संग पढ़ रही थी और संगत जी वो सत्संग इतना गहरा था, इतना डीप था, मेरे दिल को बहुत छू रहा था। और हम कई बार संगत जी सत्संग पढ़ते पढ़ते इमोशनल हो जाते हैं, क्योंकि संगत जी कभी कभी किसी संगत की जर्नी बहुत अलग होती है। तो मैं गुरुजी से कहने लगी कि गुरुजी जब आप अपने फिजिकल फॉर्म में थे तब तो हमें आपके दर्शन होते रहते थे, हम आपको देखते रहते थे, आपको छूते थे, पर अब तो हमें आपके दर्शन मिलते ही नहीं है। लेकिन मैंने कितने ही लोगों का सुना है सत्संग में कि आपने उन्हें दर्शन दिए हैं। आप आज भी अपनी संगत को प्रेजेंस फील करवाते हो, आप अपने होने का एहसास करवाते हो। क्योंकि संगत जी मैं हमेशा से गुरुजी से एक चीज तो मांगती आई हूँ कि गुरुजी आपके होने का एहसास, आपके होने की प्रेजेंस हमेशा मुझे फील होती रहे। आप हमेशा हमारे अंग संग रहें, आप हमेशा हमारा हाथ पकड़े रहें। और एक चीज तो संगत जी मैं हमेशा गुरुजी से मांगती हूँ कि गुरुजी आप हमेशा हमें सही रास्ते पे बनाए रखना, हमसे कभी कुछ गलत ना हो। तो संगत जी मैं उस दिन सत्संग पढ़ रही थी और सत्संग पढ़ते पढ़ते संगत जी मेरी डोरबेल बजी, मैंने अपना फोन साइड में रखा और मैं दरवाजा खोलने गई। और संगत जी जब मैं वापस आई तो उस कमरे में संगत जी इतनी तेज गुलाब की फूलों की खुशबू आ रही थी, बहुत तेज फ्रेग्रेंस थी संगत जी। और मैं सोच में पड़ गई कि ये फ्रेग्रेंस कहाँ से आ रही है, क्योंकि संगत जी शाम का समय था, दरवाजा बंद था, मैं घर में अकेली थी और ना मैंने अगरबत्ती जलाई थी और ना घर में कोई एक फ्लावर था। और उसके बाद संगत जी मैं हर कमरे में गई, पूजा के कमरे में गई, सब जगह सूंघती रही कि कहीं कुछ मुझे खुशबू आ जाए। लेकिन संगत जी वो खुशबू सिर्फ उसी कमरे में आ रही थी जहाँ पर मेरा मोबाइल रखा हुआ था, जहाँ मैं वो सत्संग सुन रही थी। और संगत जी इस बात का कंफर्मेशन मुझे तब हुआ जब मेरी डॉटर अपने कमरे में से आई और उस कमरे में आकर मुझे कहती है कि मम्मी आपने इतना तेज परफ्यूम क्यों लगा रखा है कमरे में, इतनी तेज खुशबू आ रही है। और थोड़ी देर में संगत जी मेरा बेटा भी आ गया और उसे भी वही खुशबू आ रही थी। और संगत जी वो खुशबू थोड़ी देर तक रही और फिर अपने आप गायब हो गई। और संगत जी वो गुरुजी महाराज की प्रेजेंस ही थी, क्योंकि संगत जी मैं उस समय वो सत्संग पढ़ रही थी, बहुत
इमोशनल हो रही थी कि गुरुजी महाराज आप भी मुझे अपनी कोई प्रेजेंस फील करवाएं, मुझे फील करवाएं कि आप मेरे साथ हैं। और संगत जी, जब फ्रेग्रेंस आई तो मुझे समझ में आ गया कि गुरुजी महाराज ने मुझे अपनी प्रेजेंस फील करवाई है। मैं समझ गई कि गुरुजी महाराज मेरे अंग संग है, मेरे साथ हैं। और मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी, मैं समझ गई कि जब आपको दिल से याद करें तो आप अपनी संगत के पास जरूर आते हो, चाहे हम किसी भी कंडीशन में हो, चाहे हम कहीं पर भी हो। और संगत जी, गुरुजी महाराज ने मुझे कई बार ड्रीम दर्शन दिए हैं और अब तो संगत जी गुरुजी महाराज मेरे बच्चों को भी ड्रीम दर्शन देते हैं। संगत जी, मेरा बेटा 10 साल का है और गुरुजी ने उसे ड्रीम दिखाया। संगत जी, गुरुजी ने ड्रीम दिखाया, गुरुजी ने उसे ब्लेस किया। मैं तो यही कहूंगी संगत जी कि गुरुजी का हमारे पूरे परिवार के ऊपर पहरा है। संगत जी, गुरुजी ने उसे ड्रीम दिखाया कि 2 काले कपड़े में आदमी हैं जो उसके पीछे भाग रहे हैं। और संगत जी, वो बहुत डर गया सपने में और वो भाग रहा है। और वो बताता है संगत जी कि मम्मी, मैं भागते भागते गुरुजी के दरबार तक पहुंच गया और गुरुजी अपनी गद्दी पर बैठे हुए थे। उसने देखा कि गुरुजी बड़े मंदिर की गद्दी पर विराजमान है और गुरुजी व्हाइट चोले में बैठे हुए हैं। उसने बताया कि मैं डरता हुआ गुरुजी के पास गया और साइड में हो गया। तभी गुरुजी की नजर उन 2 आदमियों पर पड़ी जो काले कपड़े में खड़े थे। और मेरे बेटे ने बताया कि फिर गुरुजी महाराज अपनी गद्दी से खड़े हुए और उनकी साइड से गोल्डन लाइट निकलने लगी और गुरुजी महाराज ने उन दोनों को मार दिया। और फिर संगत जी, अगले दिन सुबह मेरे बेटे ने अपना सपना सुनाया और कहा कि मम्मा, गुरुजी ने आज मुझे ऐसे ऐसे दिखाया। तो मैंने कहा कि बेटा, आपको गुरुजी ने ब्लेस किया है और पता नहीं कोई बहुत बड़ी चीज से गुरुजी ने आपको बचाया है। आपको गुरुजी ने ब्लेस किया है और आपको किसी नेगेटिव चीज से गुरुजी ने बचाया है। हम सब ने गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना किया और आज भी संगत जी मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ, अनंतम शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी, आपका आशीर्वाद, आपकी कृपा मुझ पर, मेरे परिवार पर, मेरे बच्चों पर आज भी है। संगत जी, वैसे तो गुरुजी महाराज के बहुत सारे सत्संग हैं और हर दिन ही गुरुजी महाराज कोई ना कोई सत्संग करवाते हैं, लेकिन वो हमें फील ही नहीं होते कि आज गुरुजी महाराज ने हमारे साथ क्या सत्संग कर दिया है। संगत जी, छोटी छोटी बातें जो हम अपने मन में गुरुजी महाराज के साथ शेयर कर लेते हैं कि गुरुजी ऐसा हो गया, गुरुजी वैसा हो गया, अब क्या करूं। गुरुजी पता नहीं संगत जी वो क्या क्या चीजें सॉल्व कर देते हैं, हमें उसका एहसास ही नहीं होता। मैं हमेशा गुरुजी से कहती हूँ कि गुरुजी आज ये प्रॉब्लम है, आज वो प्रॉब्लम है, देख लेना गुरुजी, ऐसा ना हो। क्योंकि संगत जी मैं गुरुजी से कभी मांगती नहीं हूँ और मैं सभी संगत से भी यही कहती हूँ कि प्लीज संगत जी, हमें गुरुजी से कुछ भी नहीं मांगना चाहिए। बस हमेशा गुरुजी पर विश्वास रखो, उन पर बिलीव करो और अपनी मन की बात गुरुजी के सामने रख दो। कुछ मांगो मत, जो गुरुजी को आपके लिए करना होगा वो करेंगे और वो जो भी करेंगे सबसे बेस्ट होगा। बस अपनी मन की बात गुरुजी के सामने रख जरूर देना चाहिए। और इसीलिए संगत जी मैं हमेशा गुरुजी के सामने अपनी मन की बात रखती हूँ और यही कहती हूँ कि गुरुजी, आपको पता है क्या सही है क्या गलत है, सब कुछ आप ही को संभालना है गुरुजी। और एक बात मैं जानती हूँ संगत जी कि अगर हम इतने विश्वास के साथ गुरुजी महाराज के साथ अपनी हर बात शेयर करते हैं तो मेरा यकीन करिए संगत जी कि कोई चीज अगर हमारी अगेंस्ट भी होती है तो गुरुजी उसे हमारे फेवर में कर देते हैं। और मैं हमेशा गुरुजी से यही कहती हूँ संगत जी कि गुरुजी, जो भी हमारी लाइफ में सिचुएशन आए, जो भी अगर तकलीफ भी आए तो उसे सहन करने की शक्ति आप ही हमें देना। क्योंकि संगत जी हमारे अंदर तो इतना सामर्थ्य है नहीं कि हम उसे सहन भी कर सकें। गुरुजी हमारी गलतियों को बख्शें, सबको बख्शें। संगत जी, गुरुजी की वडियाई करना इतना आसान नहीं है, अंदर से डर भी बहुत लगता है। और संगत जी, गुरुजी महाराज की कृपा, उनके सत्संग बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं। इसलिए संगत जी फिलहाल मैं अपने शब्दों को यही विराम देती हूँ और जब भी मुझे गुरुजी महाराज मौका देंगे मैं आप सबके साथ अपने और भी सत्संग शेयर करूंगी। तो गुरुजी से अरदास करती हूँ कि गुरुजी, आपका हाथ, आपका प्यार भरा हाथ, आपका आशीर्वाद भरा हाथ मुझ पर, मेरे परिवार पर और पूरी संगत परिवार के ऊपर ऐसे ही बना रहे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।